इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में पढ़ेंगे होठों के कुछ रोग। तो होठों के एक सबसे कॉमन रोग हर्पिस सिम्प्लेक्स। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स क्या होता है, ये हमारे होठों को कैसे प्रभावित करते हैं, उस पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके होने का कारण क्या है ना। आज इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे और फिर अंत में देखेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेडिसिन से हम कैसे इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स के पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस क्या होता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों पर अटैक करके वहाँ के स्किन को प्रभावित करता है, वहाँ पर घाव फोड़े फुंसी पैदा करता है। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 है ना। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 जो हमारे होठों और नाक के जड़ों में आपको घाव पैदा करता है, फफोले पैदा करता है ना। और सेम उसी तरह हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2 ये जो है हमारे जेनाइटल ऑर्गन या सेक्सुअल ऑर्गन के आसपास के जो आपको स्किन है उसको प्रभावित करके वहाँ फोड़े और फफोले घाव पैदा करता है। तो हमने आपको सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में, हर्पिस वायरस के बारे में जाना। तो हर्पिस वायरस में आपका टाइप 1 है ना, हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 जो है आपको ये हमारे होठों को प्रभावित करता है और नाक के जड़ों में आपको फफोले फोड़े फुंसियाँ पैदा करता है, घाव पैदा करता है। इसको आपको ओरल हर्पिस के नाम से भी हम जानते हैं और यह विभिन्न प्रकार के सिम्टम उत्पन्न करते हैं। और इसके होने का कारण हम देखते हैं क्या क्या कारण से होता है। सबसे पहले होने के कारण में संक्रमित व्यक्ति जिसको आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स रोग हुआ है, अगर वह किसी अन्य व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति से चुंबन लेता है तो फिर वो आपको रोग ग्रसित हो सकता है ना। इसके अलावा आपको अधिक लार आपको निकलना और आपको जो वो बर्तन का यूज़ करता है, चम्मच गिलास जिससे पानी पीता है या पेय पदार्थ पीता है उसका प्रयोग करता है और उस बर्तन का अगर दूसरा स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसको भी आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स आपको रोग हो सकता है ना। इसके अलावा आपको उसकी तौलिए, उसके वस्त्र, उसके टूथपेस्ट और टूथब्रश का अगर यूज करते हैं या रेजर है ना या लिप बाम का प्रयोग करते हैं तो फिर आपका ये रोग हो सकता है। अगर उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तो भी आपको ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस उस पर अटैक कर सकता है। अब देखते हैं आपको इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति को हर्पिस आपको सिम्प्लेक्स अगर अटैक कर गया है उसके होठों पर, तो उसके होठों पर छोटे छोटे दर्दयुक्त दाने निकल जाते हैं, फफोले निकलते हैं जिसमें आपको पानी भरा रहता है। और ये जो है आपको कोल्ड सोर या फीवर ब्लैस्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। ये आपको त्वचा में जलन, लहर और दर्द पैदा करता है, वहाँ पर सूजन हो जाती है, खुजली होने लगती है ना। इस तरह के सिम्टम देखते हैं। और जब छाले फट जाते हैं तो फिर और वो अपना विकराल रूप धारण करता है, वहाँ और दर्द और जलन होने लगती है। और कभी कभी ये रोग जो है होठ से माउथ कैविटी को भी प्रभावित कर देते हैं, हमारे मुंह गुहा में भी ये रोग फैल सकते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से कैसे इसको हम ठीक करेंगे। तो ये आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स को ठीक करने के लिए हर्पिस सिम्प्लेक्स डिजीज का नाम हो गया
और हम देखेंगे पहले आपको एक्सटर्नल, है ना, बाह्य रूप से कैसे औषधियों को हम प्रयोग करेंगे। एक्सटर्नल कंप्रेस के रूप में एवं ऑइंटमेंट के रूप में, है ना, मलहम के रूप में, दो रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। आप सीधे क्या कीजिए, आप सब पहले नंबर में C5, है ना, और W या आप G, ये आपको W और G का आप रोग के कंडीशन के अनुसार लेंगे। पहले अगर आपके पास रोग आता है तो पहले आप C5 और W का कंप्रेस बना लीजिए या उसका ऑइंटमेंट बना लीजिए और होठों पर लगाना है। या कंप्रेस में आपको कंप्रेस वाले मतलब मेडिसिन को क्या कीजिए, 5 से 10 बूंद या 20 बूंद आप कटन पर लीजिए और होठों पर धीरे धीरे उसको आप टच कीजिए, वहाँ उसको तर कीजिए, है ना। आपको तुरंत इसका लाभ होगा, जलन और दर्द तो तुरंत ठीक हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में आपका इसी आपको दवा का आप मलहम भी बना सकते हैं। मलहम बनाकर भी उस पर एक्सटर्नल लगाइए, आपको तुरंत आपको फ़ायदा उसका मिले। इसके बाद पीने के लिए दवा जो है मिक्सचर में आप S5 मिक्सचर में दीजिए, S5 C5 और प्लस F1, है ना, को आप 5th डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन में दीजिए G के साथ में, है ना। आपको 30 ml में मिक्सचर बनाइए और उसको पेशेंट को 15-15 बूंद 1 कप पानी में डालकर और तब पीने को दीजिए, है ना। तुरंत इसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। और खाना खाने के बाद में आप थर्ड में खाना के बाद में आप S10 का प्रयोग कीजिए। 5 से 10 पिल्स आपको रोग के अनुसार और रोगी के अनुसार, रोगी की उम्र के अनुसार आपको देना है। रोग एवं रोगी के उम्र के हिसाब से आपको खिलाना है, हाँ। और सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको लेना है तो इंजेक्शन नंबर 29 और 21, है ना। इंजेक्शन नंबर 29 और 21, है ना। 21 नंबर को आप 29 और 21 नंबर को अल्टरनेट करके दीजिए, आपको सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स रोग पर। अगले वीडियो में फिर हम एंगुलर चेलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे और उसका वीडियो में हम बताएंगे कि एंगुलर चेलाइटिस क्या होता है और ये रोग कहाँ पर होता है, क्यों होता है, और फिर इसको कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से ठीक करेंगे।